Hello guys, welcome back to my channel Geek Side, a channel of learning and important knowledge. This is the series on mathematics। आज हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हुआ है, तो उसमें हमने क्या देखा, वन डेज वर्क, जिन वो टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनमें वन डेज वर्क निकालना पड़ता है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जहाँ पर वन डेज वर्क ही निकालना होता है, लेकिन हमें क्या कंपेयर करना होता है, कंपेयर किया हुआ होता है एफिशिएंसी। दो बंदों की एफिशिएंसी कंपेयर की हुई होती है, वहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो आज हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा था लास्ट पे। आज एक और क्वेश्चन लाए हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको मदद मिलेगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रूर कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज किस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें बताया जाएगा कि ए इज़ मोर एफिशिएंट दैन बी। कितना एफिशिएंट है ये हम एज पर क्वेश्चन देखेंगे। ए इज़ मोर एफिशिएंट दैन बी। तो हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे ए ने पर यूनिट टाइम कितना काम किया, ए का एक दिन का काम कितना है। फिर हम देखेंगे बी का एक दिन का काम कितना है। जो ज़्यादा काम करेगा एक दिन में वही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कॉमन सेंस की बात है। या तो किसने ज़्यादा काम किया, लेकिन पर यूनिट टाइम में किसने ज़्यादा काम किया, तभी जाके हमें। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मैंने भी एक दिन में काम किया, दूसरा बोलेगा मैंने भी एक दिन में काम किया, लेकिन पता चलना चाहिए कि एक दिन में कितना काम किया, किसने एक दिन में ज़्यादा काम किया वही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आइए डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। हमें क्या बताया गया है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए बी से तेज़ है। हमें बताया गया ए इज़ मोर एफिशिएंट दैन बी, लेकिन कितना, यानी कि ए इज़ 2 टाइम्स बी। यानी कि ए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना होता है, सपोज बी ने 1 यूनिट काम किया, हम यूनिट टाइम 1 यूनिट काम किया कितने में, 1 घंटे में या 1 डे में, जो भी टाइम पीरियड दिया होगा, 1 यूनिट पर डे, क्योंकि हमें यूनिट टाइम में काम निकालना है। हमने सपोज किया बी ने 1 यूनिट कर लिया। हमें क्या बताया गया है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए उससे तेज़ है, कितना, दुगना, 2 गुना ए बी से तेज़ है। दैट मीन्स ए कितना काम करेगा, 2 यूनिट्स। कॉमन सेंस की बात है, पर डे। तो ये है एफिशिएंसी हमने कंपेयर की। अगर बी 1 यूनिट करेगा एक दिन में, तो एज पर क्वेश्चन ए कितने यूनिट्स करेगा, 2 यूनिट्स, क्योंकि ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। तो ये दिया गया है एज पर क्वेश्चन। अब हमें बताया गया है इफ़ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। बी कंप्लीट कितने दिनों में काम करता है, 12 डेज। जो भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो भी है बी ने वो ख़त्म कितने दिनों में किया, 12 दिनों में। लेकिन हमें पता ही नहीं है टोटल वर्क कितना है। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम एलसीएम निकालते थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिन का काम दिया हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बी एक दिन में कितना करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में वो 1 यूनिट करता है। तो ये सिंपल सी बात है, 12 दिनों में कितना काम करेगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट मीन्स 12 यूनिट्स टोटल काम है। हमारे पास टोटल काम कैसे निकला, हम देखते हैं पहले एफिशिएंसी निकाल के हम देखते हैं कि ए कितना करता है, बी कितना करता है, फिर उसी हिसाब से हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 12 यूनिट्स। हमें क्या बताया गया है, द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। अब ए और बी अगर इकट्ठे काम करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 3 यूनिट्स। अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो कितने यूनिट्स काम करेंगे, 3 यूनिट्स। हमें टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, 12 यूनिट्स। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 3 यूनिट्स पर डे। तो टाइम कितना लगेगा इनको, 4 डेज। इनको कितना टाइम लगेगा, 4 डेज। ये आपका आंसर है। अगर सिर्फ ए का निकालना होगा, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 12 यूनिट्स। ए एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में 2 यूनिट्स करता है। जब एक दिन में 2 यूनिट्स करता है, 2 यूनिट्स पर डे, तो टाइम पीरियड क्या निकलेगा ए का, 6 डेज। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 1.5 एज मच ऑफ वर्क विच बी कैन डू इन 1 डे। फॉर एग्जाम्पल अगर बी करेगा एक दिन में 1 यूनिट, सिंपल सी बात है, हमें क्या बताया गया है, ए कितना करेगा, 1.5, यानी कि एक तो एक बी का करेगा, बी का 1 तो करेगा और उसका हाफ, 1 ही रहेगा। एक तो इतना करेगा, दूसरा कितना करेगा, एक्स्ट्रा कितना करेगा, इस 1 का हाफ, दैट मीन्स 0.5।
1.5 यूनिट्स कितना कौन करेगा, ए करेगा। अगर किसी को पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो क्या करेगा, वो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेगा। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेगा वो, चाहे वो आप 2 से करे, 3 से करे, 4 से करे, मुझे अब उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1.5 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे भी अगर बी 2 यूनिट्स करेगा, ए कितना करेगा, एक तो ये 2 करेगा ही, और इसका हाफ कितना है 1, 2 + 1 कितना आ गया 3। तो ऐसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब हमने ये निकाला, अब हमें क्या दिया गया है, हमें बताया गया है बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। बी कितने दिनों में ख़त्म करता है काम, बी ने टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म किया, 20 डेज में। 20 डेज में क्या किया, टोटल वर्क। लेकिन हमें पता ही नहीं है टोटल वर्क क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट्स। तो अगर 1 यूनिट भी लेंगे तो फिर यहाँ पे 1.5 लेना, अगर 2 लेंगे यहाँ पे 3 लेना है। अब दोनों हिसाब से करेंगे। तो बी ने 20 डेज में कितना काम किया, टोटल वर्क। तो हमें क्या बताया गया है, एक दिन में कितने यूनिट्स करता है, 2 यूनिट्स। तो 20 डेज में कितने यूनिट्स करेगा, 20 × 2 दैट मीन्स 40 यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 40 यूनिट्स। हमें क्या बताया गया, दे टुगेदर कैन फिनिश दैट वर्क इन। इकट्ठे जब काम करते हैं तो कितने यूनिट्स लगाते हैं, 5 यूनिट्स करते हैं वो। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क है 40। जब इकट्ठे काम करेंगे तो वो कितने करते हैं, 40 यूनिट्स पर डे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने उनको लगेंगे, 8 डेज। तो होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको 1.5 भी लेना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी कितने दिन लगाता है, वो एक दिन में 1 यूनिट करता है। अगर आप बोलोगे पॉइंट कैसे है, वो 1 यूनिट करता है, तो 20 डेज में कितने करेगा, 20 यूनिट्स। फिर दोनों अगर इकट्ठे करें, दोनों कितने हो गए, 1 + 1.5, यहाँ पे 2.5 आएगा, तो यहाँ पे 2.5 डिवाइड हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करोगे, पॉइंट्स में लेना होगा। तो 20 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.5 से। दैट मीन्स 25, 20 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। 5 × 5 = 5, 4 × 5, 1 × 5, 2 ये भी 8 आ रहा है। तो होप आपको समझ आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। 30% मोर एफिशिएंट मतलब क्या है, बी अगर 100 है, ए कितना होगा, 30% मोर, दैट मीन्स 130। ये हो गया 10, 13। खुद भी बना सकते हो अगर आपको पता होगा। अगर कोई बंदा 10 होगा, 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। दैट मीन्स अगर कोई 10 है, उसका 30%, 10 को अगर 30% ऐड करेंगे, 10 का 30% कितना हुआ, 3/10। दैट मीन्स 3। अगर इसको 30% 3 ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 13, जो यहाँ पे भी आ गया 0 0 काट के। फिर आपको वही देखना है, बी कंप्लीट करते हैं 39 डेज में, या आप खुद कर सकते हो। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।